सर मेरा नाम जगत सिंह है, मैं कुरुक्षेत्र का निवासी हूँ और मेरे पास सेक्टर 13 कुरुक्षेत्र के अंदर एक दुकान जिसका नंबर 130 का एक बूथ था और वो कॉर्नर का बूथ था। वो मैंने जो है ना मेरे पास सन 90 के अंदर उस कॉर्नर के बूथ के मैंने सारी पेमेंट कर रखी। मेरे पास न्यू ड्यू सर्टिफिकेट उनका दिया हुआ, अलॉटमेंट लेटर दिया हुआ पड़ा मेरे पास। जब मैंने बनाई डीपीसी का लेटर मेरे पास पड़ा है और उसके बाद जो है ना मैंने वहाँ दुकान करने के बाद मैंने एक दिन सोच लिया मैं अपना बिजनेस ना शिफ्ट कर जाऊँ। मेरे पास नो ड्यू सर्टिफिकेट था, मैं बिल्कुल साफ सूफ था। मैंने किसी से बयाना ले लिया और दुकान बेच दी और जहाँ मैंने दुकान देखी थी वो बयाना उसको दे दिया और कुछ पैसे और डाल के। जब मैं इनसे कन्वेंस डीड करवाने गया तो इन्होंने मेरी तरफ 52,000 रुपये निकाल दिए, बेमतलब से निकाल दिए कि जिसका कोई तुक ही नहीं था। 52,000 रुपये ये कह दिया जी आपका तो हमने कॉर्नर का बूथ था, कॉर्नर लिखा ही नहीं। मैं कहा जी क्लैरिकल मिस्टेक है, आप इसको ठीक कर लो। माने नहीं जी। मैं कहा जी आप 52,000 रुपया ले लो। कहते जी ठीक है 52,000 रुपये के ऊपर 30 साल का ब्याज लेंगे, नहीं तो आप जो है ना हमारा जो है ना पैसा जो 1,20,000 रुपया इन्होंने अंडर टेबल फीस मांगी थी, मैंने नहीं दी। क्योंकि उन दिनों अन्ना हजारा जी का बहुत बढ़िया सिस्टम जो चल रहा था। अन्ना हजारे जी के प्रेरणा से मैंने एक पैसा नहीं इनको दिया। आज की डेट के अंदर क्या है जो वो मैंने पैसा नहीं दिया, उसकी हालात ये हो गई जी मेरी। आज मैं अपना पैसा पाने के लिए दर दर ठोकरें खा रहा हूँ। और जो है ना हरदीप जी, डॉक्टर हरदीप जी जो आज डीसी साहब हैं गुरुग्राम के, एक अच्छे ऑफिसर आए थे, उन्होंने मेरा मामला सही से पढ़ा, नज़दीक से पढ़ा और कहता है ये कैसे हो गया। उन्होंने मेरा मामला बिल्कुल ठीक कर दिया। तो वो कागज़ निकाल के फेंक दिए इन्होंने और जो है ना वो मेरे पास प्रतियाँ उसकी, वो कागज़ निकाल के फेंक दिए और आपने कागज़ ठोक दिए और ये कहने लगे भी आपका तो आज की डेट में आप ओनर नहीं हो, आपका बनता नहीं। मैं इनसे आज पूछना चाहता हूँ जब मैं उस समय ओनर था आपको लूटपाट करने का किसने अधिकार दिया था, जबकि आपने मेरे को एक भी नोटिस नहीं दिया भी आपके पैसे निकलते हैं। मैं अपना पैसा पाने के लिए आज मैं दर की ठोकरें खा रहा हूँ। आज अपना पैसा पाने के लिए मैं अपने परिवार की शक्ति, अपने परिवार को साथ लेके यहाँ पर बैठा हूँ ताकि मेरा पैसा मेरा वापस हो जाए विद ब्याज। जो ब्याज इन्होंने जिस तरीके से ब्याज मेरे से काटा था उसी ब्याज के हिसाब से मेरा पैसा है। क्योंकि 5 साल हमने मजदूरी करके अपनी बिटिया को पढ़ाया है, तो इसके बाद मैंने अपने बेटे की शादी करनी है, मैं मजबूर हूँ। इसलिए मैं आपका आभारी हूँ, पत्रकार महोदयों का मैं सभी का आभारी हूँ जिन्होंने मेरी बात सुनी और पूरे दुनिया के अंदर मेरी आवाज़ पहुँचाने की कोशिश की। धन्यवाद। सर अगर ऑफिसर ही करप्ट निकलेंगे तो इंडिया कैसे बढ़ेगा सर? अगर यही हो सर, हमें अपना पैसे वापस चाहिए सर। ये तो सिर्फ छोटे ऑफिसर हैं जो करप्ट कर रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं होती तो आपका अगला सर मेरे फादर 5 साल से यहाँ पे आ रहे हैं और हमें पता है कि उन्होंने मुझे कैसे पढ़ाया है और आज मैं बीकॉम कर रही हूँ। आई थैंक्स माय फादर कि उन्होंने बहुत मेरे को यहाँ तक पहुँचाया है और मेरे मॉम का भी मेरा बहुत साथ है कि हमने एक टाइम ऐसा था सर जब फादर ने बेचा था, मम्मा और मैंने एक स्लीपर में 2 साल निकाले और ये नहीं सुन रहे। क्या मांग करते हैं? अपने पैसों की मांग करते हैं या भ्रष्टाचार जो सर अधिकारी हैं, पहले सर सारी करप्शन भी ख़त्म होनी चाहिए और सर जो हमारी पेमेंट है जो जायज़ है, जो इन्होंने बिल्कुल करप्टेड तरीके से ले रखे है, वो चीज़ हमें वापस चाहिए सर। जो जगत सिंह का जो क्लेम है ये बूथ नंबर 130 सेक्टर 13 का है। ये बूथ नंबर 130 सन 1983 में ओपन ऑक्शन में कुरुक्षेत्र में सेल किया गया था और उसके बाद ये रीअलॉट भी हुआ लाजवंती के नाम से। ओरिजिनली नरेंद्र के नाम से था। जगत सिंह ने 1986 में 90 में रादर इसको रीअलॉटमेंट में लाजवंती से लिया। उस वक़्त इसके ऊपर नक्शा पास होके मकान वगैरह जो शॉप बूथ बन चुका था। जो इनका इशू है वो ये है कि ओरिजिनली जो प्लॉट बूथ ऑक्शन किया गया था उसका साइज़ था 2.75 इंटू 8.5 स्क्वायर मीटर्स। उसी तरीके से चलता रहा। जो बिल्डिंग प्लान सेंक्शन हुआ वो था 5.5 इंटू 8.5, यानी कि डबल द साइज़। बट अलॉटमेंट लेटर उससे आधे साइज़ का था। बिल्डिंग प्लान ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट वो होने के बावजूद ये कॉर्नर का था, इसलिए इसका डबल ट्रीट होता है हुड्डा पॉलिसी के तहत। 2012 में इसने कन्वेंस डीड के लिए अप्लाई किया तो इसको बताया गया कि ये तो डबल द साइज़ है, इसमें तो रिकवरी बनती है। तो इससे 7,28,000 रुपये रिकवरी ली गई जो इसने जमा कराई
और इसके नाम हुड्डा ने डबल द एरिया का कन्वेंस डीड करा दी और इसने फिर उसी प्लॉट बूथ को आगे 53 लाख में बेचा उसी साल में। बाद में ये कहता है कि मेरे से जो इंटरेस्ट लिया गया है ये ज़्यादा लिया गया है, क्योंकि ये अब उस प्लॉट बूथ का अलॉट ही नहीं है, ये क्लेम नहीं कर सकता, इसका कोई लोकस ख़त्म हो जाता है, ही हैज़ नो लोकस। इसने कंज्यूमर फोरम में एप्लीकेशन डाली, वहाँ रिजेक्ट हो गई। डिस्ट्रिक्ट रेड्रेसल डिस्प्यूट्स रेड्रेसल कमेटी के सामने जो कंप्लेंट्स रेड्रेसल जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की फॉर्म होती है, वहाँ से भी इसका केस डिसमिस हुआ। इसने यहाँ दरख्वास्त दी, इसको 3 जुलाई को कम्युनिकेट कर दिया गया एक पत्र लिख के कि आपका कोई क्लेम नहीं बनता, आप अलॉटी नहीं है। हुड्डा ने डबल द एरिया के पैसे जो हैं नीति के अनुसार लिए हैं और आप आज आपका कोई क्लेम भी नहीं बनता, दरख्वास्त भी नहीं दे सकते। तो इसको कम्युनिकेट कर दिया गया, परंतु ये फिर प्रेशर टैक्टिक्स या जो भी अपनी नीति बना के आज यहाँ आया है, सरकारी कार्य में बाधा डाली है। हमने इस बारे में पुलिस अथॉरिटीज़ को लिख दिया है कि इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन लिया जाए। ये बिहेवियर इसके पार्ट पे ठीक नहीं है और इसका कोई क्लेम भी नहीं बनता है, इसको कम्युनिकेट कर दिया गया है।